हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 एनसीईआरटी की गणित कक्षा 7 अध्याय 2 प्रश्नावली 2.5। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? कौन बड़ा है? यहाँ पे देखिए हमें कुछ दशमलव संख्याएं दी गई हैं और पूछा गया है कि कौन सी दशमलव संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। ये चीज़ हमें बताना है। तो बच्चों, दशमलव संख्याओं के बारे में विस्तृत अध्ययन हमने इस पाठ के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में किया है और इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दी गई हैं सबका विस्तृत अध्ययन हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में किया है। यदि आपने अभी तक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार अवश्य देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी दो दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है। यहाँ पे हमें दशमलव संख्याएं दी गई हैं, हमें दशमलव संख्याओं का तुलना करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 123.45 ऐसे दिया गया है डाट, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं दशमलव। अब दो दशमलव संख्याओं की तुलना हम कैसे करेंगे? देखिए ये चिन्ह क्या दर्शा रहा है, ये ऐसे चिन्ह लगा रहेगा जिधर का मुख खुला रहेगा उधर क्या होगा, हमारा बड़ा मान होगा। जिस साइड मुख बंद रहेगा उधर क्या होगा, छोटा मान होगा। और ये चिन्ह किसको दर्शाता है? बराबर को। ये चिन्ह देखिए इधर मुंह खुला है तो बड़ा होगा, इधर छोटा होगा। अब देखिए पहला नंबर हमारे पास संख्या दी गई है 1.6 और दूसरी संख्या दी गई है 2.5। इनमें हम तुलना करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। तो सबसे पहले दशमलव के पहले वाला अंक देखते हैं। तो दशमलव के पहले वाला अंक इसमें क्या है? 1 है, इसमें क्या है? 2 है। तो अर्थात क्या है? 2 है, बड़ा है। इस प्रकार से यह दशमलव भिन्न बड़ी होगी। 2.5 क्या है? 1.6 से बड़ा है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 3.6 और 3.4 का तुलना करेंगे। तो देखिए 3 और 3 तो दोनों बराबर है। इसके बाद दशमलव के बाद वाली संख्या देखेंगे। दशमलव के बाद वाली संख्या क्या है? 6 है और यहाँ पे क्या है? 4 है। तो बड़ा कौन है? 6 है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है 0.5 और 0.05। हम तुलना करेंगे कौन सी दशमलव संख्या बड़ी है, कौन छोटी है। तो देखिए 0 दशमलव के पहले क्या है? 0 है, दशमलव के पहले क्या है? 0 है। तो ये तो समान है, बराबर है। अब दशमलव के बाद क्या है? 5 है और दशमलव के जस्ट बाद क्या है? 0 है। तो देखिए 5 बड़ा है या फिर 0 बड़ा है? 5 बड़ा है, इसलिए हम क्या कर देंगे, इस तरह 0.5 ये वाली संख्या बड़ी है। अब यहाँ पे देखिए 0.5 दिया है, 0.50 दिया है। तो इसमें बड़ा कौन है? देखिए 0.5 है तो दशमलव के पहले 0 है, दशमलव के पहले 0 है। दशमलव के बाद 5 है, दशमलव के बाद 5 है। अब देखिए दशमलव के बाद 5 के बाद एक 0 है, लेकिन इसमें 0 नहीं है। हम समझ लेते हैं 0 नहीं है। तब हम जानते हैं कि कोई भी दशमलव के बाद यदि कोई संख्या हो तो उसके बाद हम कितना भी 0 लगा सकते हैं और दशमलव के पहले भी कितना भी 0 लगा सकते हैं। यदि दशमलव के बाद कोई संख्या है तो कितना 0 भी हम लगा सकते हैं। इसी तरह से दशमलव के पहले कोई संख्या है तो उसके पहले हम कितना 0 लगा सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और दशमलव के पहले यदि कोई संख्या है तो दशमलव और संख्या के बीच में, इसके बीच में हम 0 नहीं लगा सकते। उसी तरह से दशमलव के बाद कोई संख्या है तो दशमलव और संख्या के बीच में हम 0 नहीं लगा सकते, बाद में 0 हम लगा सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हमने 0 लगा दिया तो देखिए अब ये दोनों संख्याएं क्या होगी? बराबर होगी। यहाँ पे देखिए 2.5 दिया है, यहाँ पे 2.5 दिया है, तो ये क्या है? आपस में बराबर है। तो इस तरह से बच्चों दो दशमलव संख्याएं कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी, कौन सी संख्याएं बराबर होंगी, इनका हमने अध्ययन कर लिया है। अब चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए बच्चों, पहला नंबर में बताना है कौन सा बड़ा है। ठीक, यहाँ पे कोई दशमलव संख्याएं दी गई हैं, बताना है कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए पहला नंबर दिया है 0.5 और 0.05। तो दशमलव के पहले क्या है? 0 है, यहाँ पे दशमलव के पहले क्या है? 0 है, तो ये दोनों बराबर हैं। अब देखिए दशमलव के बाद क्या है? 5 है और दशमलव के जस्ट बाद यहाँ पे क्या है? 0 है। तो 5 बड़ा है कि 0 बड़ा है? 5 बड़ा है, अर्थात इधर वाली संख्या क्या होगी? हमारी बड़ी होगी। यहाँ पे देखिए इसका विस्तृत में अध्ययन हल लिखा हुआ है।
0.5 और 0.05 की तुलना। दोनों दशमलव संख्याओं में पूर्णांक शून्य है। पूर्णांक अर्थात दशमलव के पहले जो शून्य है ये तो बराबर है, अतः दोनों पूर्णांक बराबर हैं। अब दशमलव के बाद सबसे पहले बाईं ओर, अब दशमलव के बाद हम बाईं ओर देखेंगे। देखिए दशमलव के बाद दाईं ओर, ठीक ना, दशमलव के इस साइड। दशमलव के बाद दाईं ओर अंक 0 है, इसमें देखिए 0 है, इसमें क्या है 5 है। 5 की तुलना करने पर 5 क्या है बड़ा है, अतः यह क्या हो जाएगा हमारा इस साइड का मान 0.5 बड़ा है 0.05 से। इस तरह से हम लोग करेंगे। अब देखिए दूसरा नंबर 0.7 अथवा 0.5 की आप इस तरह से विस्तृत रूप में लिखें या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं। दूसरा नंबर पहला नंबर 0.5 हम चेक कर लिए तो लिख देंगे बड़ा है 0.05 से। यह हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से देखिए दूसरा क्या है 0.07 अथवा 0.5 कौन सा बड़ा है। यहाँ पे पहले हम दशमलव के पहले वाली संख्या का मिलान करेंगे। दशमलव के पहले क्या है 0 है, इसमें दशमलव से पहले क्या है 0 है, तो ये तो दोनों बराबर हैं। अब देखिए दशमलव के बाद क्या है 7 है और दशमलव के बाद क्या है 5 है। अब देखिए 7 और 5 की तुलना कीजिए। 7 और 5 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है। इस प्रकार से हम लिख देंगे इधर का मान हमारा बड़ा है 0.7 बड़ा है 0.5 से। अब देखिए 7 अथवा 0.7 की तुलना करेंगे, इसमें बड़ा कौन है, तो देखिए 7 के दशमलव में हम 7 के बाद यदि कोई संख्या हमें दी गई हो तो उसके बाद दशमलव लगा सकते हैं, दशमलव के बाद 0। तो देखिए ये क्या है 7.0 है, ये 0.7 है, तो दशमलव के पहले इसमें क्या है 7 है, दशमलव के पहले क्या है 0 है, तो कौन बड़ा है, यह बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए चौथा नंबर 1.37 अथवा 1.49 में बड़ा कौन है। दशमलव के पहले देखेंगे संख्या क्या है 1 है, दशमलव के पहले 1 है, तो ये तो दोनों बराबर हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद इसमें 3 है, इसमें दशमलव के बाद क्या है 4 है, तो 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4 वाला बड़ा है, इसलिए हम क्या लगा देंगे इधर वाली संख्या बड़ी है। क्या हो जाएगा हमारा इधर वाला मान बड़ा है। पांचवा नंबर देखिए 2.03 अथवा 2.30 में बड़ा कौन है। देखिए दशमलव के पहले क्या है 2 है, दशमलव के पहले क्या है 2 है। अब दशमलव के बाद चेक करेंगे, दशमलव के बाद देखिए इसमें 0 है, इसमें दशमलव के बाद क्या है 3 है, तो 0 और 3 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो इस तरह से हम लगा देंगे इस साइड का जो मान है बड़ा है। 2.03 से 2.30 बड़ा है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे 0.8 अथवा 0.088 कौन सी राशि बड़ी है। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद इसमें 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो सिंपल सा आप समझिए पहले दशमलव के पहले क्या है 0 है, दशमलव के पहले 0 है, तो दोनों बराबर हो गया। अब दशमलव के बाद क्या है 8 है, दशमलव के जस्ट बाद इसमें भी 8 है, तो ये भी दोनों बराबर है। अब हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 8 है, इसके बाद क्या है दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे क्या है 8 है। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे क्या होगा, हम लोग समझे थे कि यदि दशमलव के बाद कोई संख्या दी गई हो तो उसके बाद हम कितना भी 0 लगा सकते हैं। उसी तरह दशमलव के बाद 8 है तो इसके बाद हम 0 लगा सकते हैं। इस प्रकार से अब देखिए दशमलव के पहले 0 इसमें है, इसमें भी है, दशमलव के बाद 8 है, दशमलव के बाद 8 है, ये बराबर हो गया। अब दशमलव के दूसरे अंक पे यहाँ पे क्या है 0 है, और दशमलव के दूसरे अंक पे यहाँ क्या है, दशमलव के बाद दूसरे अंक पे क्या है 8 है। अब 0 और 8 की तुलना करेंगे तो कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, तो इस प्रकार से हम ऐसे चिन्ह लगाएंगे, अर्थात इधर की राशि क्या है बड़ी है। यह हो गया हमारा आंसर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। इस प्रकार देखिए बच्चों पहला का आंसर दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, इस प्रकार से आंसर दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया गया है हम लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे हमें बोला गया है कि दशमलव का उपयोग करके हमें रुपए के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पे देखिए कुछ राशि पैसे के रूप में दी गई है, इन्हें हमें रुपए में
व्यक्त करना है। तो चलिए हम लोग कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, हम लोग क्या जानते हैं, देखिए चूँकि हम जानते हैं कि 1 रुपये बराबर कितना होता है, 100 पैसे, 100 पैसे, ठीक। अर्थात रुपए और पैसे में कितना का, रुपए और पैसे में क्या संबंध है, 1 और 100 का, ठीक। तो इसी तरह से अब चलिए हम क्वेश्चन हल करते हैं, फिर समझते हैं। देखिए पहला नंबर हम लोग को दिया गया है, पहला नंबर 7 पैसे। 7 पैसे को हमें रुपए में बदलना है, तो क्या करेंगे, देखिए पैसे को रुपए में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, ये क्या है 1 रुपये, ठीक, बराबर क्या है 100 पैसे। तो 100 को 100 गुणा हम 1 लिख सकते हैं पैसे, ठीक। 100 लिखा है, कोई भी किसी भी संख्या के गुणा में हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बराबर के इस साइड क्या है, 100 क्या है 1 के गुणा में है, तो 100 को हम इस साइड ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, गुणा में है तो इस साइड आएगा, क्या होगा भाग में, तो 1/100 हो जाएगा रुपए, रुपए बराबर 1 पैसे। अर्थात हमने 1 पैसे का मान ज्ञात कर लिया। 1 पैसे बराबर क्या होता है, 1/100 रुपये होता है। तो यहाँ से हमें यह समझ में आया कि यदि हमें पैसा को रुपए में बदलना है तो 100 का भाग देना पड़ेगा। जैसे 100 पैसे बराबर 1 रुपये होते हैं, तो 100 पैसे ये दिया गया है, इसको हमें रुपए में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। देखिए 100 कटेगा तो क्या आ गया, 1 रुपये आ गया। इस प्रकार से हमें बच्चों याद रखना है कि पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग दिया जाता है और रुपए को पैसे में बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाता है, ठीक। तो चलिए यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। क्या है 7 पैसे, इसको रुपए में बदलना है तो क्या करेंगे, हम 100 का भाग करेंगे, 100 का भाग दे देंगे। ये देखिए 100 का भाग दे दिए तो ये किस में बदल गया, रुपए में, ये रुपए में बदल गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/100। अब हमने बच्चों पढ़ा था, हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या के बटे में 10, 100, 1000 इस प्रकार की संख्या है तो भाग हम लोग कैसे करते हैं, वो ऊपर वाली संख्या हम लिखेंगे और नीचे देखिए 100 में कितने जीरो हैं, 1 0 2 0। इस प्रकार से हम 7 के 2 अंक दाईं तरफ, 2 अंक बाईं तरफ हम दशमलव लगाएंगे, 2 अंक बाद बाईं तरफ दशमलव लगाएंगे, तो 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, इसके बाद दशमलव हम लगाएंगे, ठीक। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 0.07 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए अगला नंबर, दूसरा नंबर क्या दिया गया है, दूसरा नंबर दिया गया है 7 रुपये, 7 रुपये और 7 पैसे। तो बराबर क्या हो जाएगा, 7 रुपये प्लस 7 पैसे, हम इसको लिख सकते हैं 7 पैसे। बराबर क्या हो गया, 7 रुपये और 7 पैसे को हमें रुपए में बदलना है, तो अभी हमने देखा 7 पैसे बराबर कितना होता है, 0.07 रुपये। तो क्या लिखेंगे, 0.07 रुपये। 7 पैसे बराबर क्या होता है, 0.07 रुपये। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखिए इनको अब जोड़ेंगे हम, 7 में 0.07 को जोड़ेंगे, 7 में हमें क्या जोड़ना है, 0.07। तो कोई भी संख्या पूर्ण संख्या दी गई हो तो उसको दशमलव संख्या में बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे, इसके बाद दशमलव के बाद कितना भी जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ना है, तो दशमलव के नीचे दशमलव है यानी हमारा बराबर है। अब यहाँ पे जोड़ेंगे, 0 में 7 जोड़ेंगे 7 आएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, दशमलव के नीचे जस्ट दशमलव हम उतारेंगे, अब 7 में 0 जोड़ेंगे 7 आएगा। इस प्रकार से 7 में हम 0.07 जोड़ेंगे तो 7 हमारा 0 के साथ जुड़ेगा, तो क्या आएगा, 7.07 आ जाएगा। ये क्या हो गया, रुपए, आंसर। यहाँ पे देखिए हमने ऐड किया है। इसी तरह से देखिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है।
तीसरा नंबर, देखिए तीसरा नंबर क्या दिया है, 77 रुपये, 77 रुपये कितना है, 77 पैसे। ठीक, इसको हमें पूरा रुपए में बदलना है, तो क्या है 77 रुपये तो मेरा पूरा पूरा है, ठीक, प्लस क्या है 77 पैसे, 77 पैसे। अब इस 77 पैसे को हमें रुपए में बदलना है, तो क्या है 77 रुपये प्लस 77 पैसे। तो पैसे को हम रुपए में बदलने के लिए क्या अभी देखे थे, पैसे को रुपए में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग करते हैं। तो 100 का हम भाग करेंगे तो ये क्या बदल गया, पैसा काहे में बदल गया, रुपए में बदल गया। ठीक, रुपए में बदल गया। अब इसको हल कीजिए तो मेरा क्या आएगा, 77 रुपये प्लस 77 में हम 100 का भाग करेंगे तो 100 में कितना जीरो है, 1 जीरो 2 जीरो। इस प्रकार से इस संख्या के बाईं तरफ 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे हम, तो क्या है 77। ठीक, अब 2 जीरो हम भाग कर रहे हैं तो हर में कितना है, 100 में कितना 2 जीरो है, इसलिए 2 अंक हम किधर चलेंगे, बाईं ओर चलेंगे। 1 2 2 अंक बाद हम दशमलव लगाएंगे। इस प्रकार से क्या आ गया, 0.77, एक इसमें बदल गया रुपए में। अब इसको हम दोनों को जोड़ देंगे तो 77 में 0.77 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 77 हमारी पूर्ण संख्या है, जीरो क्या है, पूर्ण संख्या है, तो 77 में जीरो जुड़ेगा तो क्या आएगा, 77 आएगा। दशमलव के बाद 77 है, तो ये हो गया हमारा रुपए। ठीक, आंसर। अब आगे देखिए क्या दिया है, चौथा नंबर क्या दिया गया है, देखिए चौथा नंबर 50 पैसे, 50 पैसे। पैसे को हमें रुपए में बदलना है तो क्या करेंगे, 50। अब पैसे को रुपए में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग करते हैं, तो ये किस में बदल गया, रुपए में बदल गया। अब क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से 1 जीरो कट गया तो क्या आ गया, 5/10, 5/10 रुपये। अब बराबर देखिए क्या होगा, 5 में 10 का हम 10 से 5 को भाग करेंगे तो क्या आएगा मेरा, 10 में क्या है, 1 जीरो है, इसलिए 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो 5 1 अंक है, 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो कितना आ गया, 0.5 आ गया। ये क्या है, रुपए। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। रुपए, ये हो गया आंसर। अब देखिए अगला नंबर क्या दिया गया है, पाँचवा नंबर दिया गया है 235 पैसे। इसको हमें किस में बदलना है, रुपए में, तो क्या करेंगे, 235 रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग करते हैं, तो ये किस में बदल गया, रुपए में। ठीक, बराबर क्या होगा, अब देखिए 100 में कितना जीरो है, 1 2 जीरो है, तो 100 का हम भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, किस साइड, बाईं ओर। तो बाईं ओर गिनिए, 1 2, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, अर्थात 3 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2.35। ये क्या हो गया, रुपए। ये है हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों दी गई संख्याओं को हमने पैसे को रुपए में कैसे बदला जाता है हमने अच्छी तरह से सीख लिया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पहला क्या बोला गया है, 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे एक यूनिट हमें दी गई है सेंटीमीटर में, 5 सेंटीमीटर। इससे बोला गया है 5 सेंटीमीटर को मीटर में और किलोमीटर में व्यक्त कीजिए, हमें व्यक्त करना है। ठीक, इसी तरह से दूसरा क्या बोला है, 35 mm मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में व्यक्त करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग यूनिट को कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक ट्रिक के माध्यम से एक वर्ड याद रखेंगे, ट्रिक। ठीक, क्या बोला गया है, कैसे हो दोस्त। यदि मान लो जी हम अपने दोस्त को फ़ोन लगाते हैं, ठीक ना, अपने दोस्त को फ़ोन लगाते हैं, बोलते हैं कैसे हो दोस्त, तो बोलता है बस तुम्हें याद कर रहे थे, कुछ नहीं, बस तुम्हें ही याद कर रहे थे।
तो ऐसा बोलता है जैसे मेरा दिल मेरा मन सब उसी के पास हो, सब उससे उसको पता हो हम क्या करने वाले हैं। तो हम क्या बोलते हैं, फिर जब वो ऐसा बोलता है कि जब हमें रिप्लाई आता है कि कुछ नहीं बस तुम्हें ही याद कर रहे थे, तो मेरे दिल में कुछ फीलिंग होती है, तो हम बोलते हैं मेरा दिल चुराना मत। ठीक, तो बस आपको ये याद करने का एक तरीका है, आपको बस इतना टैग वर्ड याद रखना है, कैसे हो दोस्त। हम बोलेंगे कैसे हो दोस्त, तो उसे उधर से रिप्लाई आएगा, तो फिर हम जवाब देंगे मेरा दिल चुराना मत, मेरा दिल चुराना मत। तो देखिए यहाँ पे क्या है, के फार क्या हो गया किलो, एच फार क्या हो गया हेक्टो, डी फार क्या हो गया डेका, एम फार क्या हो गया मीटर, डी फार डेसी, सी फार सेंटी और एम फार मिली। ठीक, यहाँ पे देखिए मेन यूनिट क्या है मेरा मीटर, मीटर के जगह पर आपका लीटर हो सकता है, ठीक, और ग्राम हो सकता है, ये हमारी यूनिट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है मीटर, यदि कोई आपसे पूछ दे 1 किलो बराबर कितना मीटर, तो हम इधर क्या लगा देंगे जीरो, दायां सेट क्या लगाएंगे जीरो लगा देंगे, ये देखिए जीरो लगा देंगे। तो 1 किलो में कितना हो गया 1000 मीटर, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 मीटर हो गया। इसी तरह से यदि कोई पूछ दे 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे यहाँ पे मीटर है, इसके बाद यहाँ जीरो लगा देंगे, यहाँ जीरो लगा देंगे। तो इस तरह से कितना हो गया 1 मीटर बराबर इकाई दहाई सैकड़ा 100 सेंटीमीटर। ठीक, और यदि कोई बोल दे कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, तो मिलीमीटर सेंटीमीटर के बाद क्या है मिलीमीटर, तो एक जीरो लगा देंगे, तो कितना हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। इसी तरह से अगर कोई ग्राम पूछ दे कि ग्राम, तो इधर हम क्या पढ़ेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे मीटर है, तो इधर हम पढ़ेंगे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। यदि ग्राम हमें यूनिट दी गई हो तब क्या पढ़ेंगे, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेसाग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, इसी तरह से। तो आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या है सेंटीमीटर। ठीक, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, यहाँ पे हमने लिखाना 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है 10 मिलीमीटर, अर्थात 10 मिलीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 मिलीमीटर को हमने लिख दिया बराबर 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर बराबर कितना होता है 1 सेंटीमीटर। अब मीटर और सेंटीमीटर में क्या संबंध है, मीटर और सेंटीमीटर में देखिए 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, 2 जीरो लगा देंगे, तो कितना होगा 100 सेंटीमीटर, अर्थात 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1 मीटर होता है। अब किलोमीटर और मीटर में क्या संबंध है 1000 का, देखिए 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा 1000 मीटर होगा, अर्थात 1000 मीटर बराबर क्या होगा 1 किलोमीटर। तो आपको इतना यूनिट याद रखना है, इस यूनिट से हमें इन सबको हम व्यक्त कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग हल करेंगे। ठीक, हल पहला नंबर क्या बोला गया है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को किस में बदलना है मीटर में, तो 5 सेंटीमीटर बराबर मीटर में हम बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 100 गुणे 1 लिख सकते हैं, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा 100 इधर गुणा में है तो एक साइड जाएगा तो क्या होगा भाग में होगा। इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा 1/100 मीटर। अर्थात हमें क्या पता चला कि सेंटीमीटर, मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा। मीटर और सेंटीमीटर में क्या संबंध है 100 का, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर को यदि सेंटीमीटर से हम किस में जा रहे हैं मीटर में जा रहे हैं तब हमें 100 का भाग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे 100 का भाग करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होगा भाग करेंगे तो 5 यहाँ पे 100 में कितना जीरो है 1 2 जीरो है, तो 5 के यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, किस साइड बायां साइड, तो 5 हो गया और 1 अंक और
एक अंक, दो अंक, दो अंक बाद क्या हो गया, दशमलव लग गया। 5 का हम भाग 5 में भाग दिए 100 का, तो क्या आ जाएगा मेरा 0.05। ये आ गया हमारा सेंटीमीटर, किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। ठीक, इसी तरह से आगे बोला है कि 5 सेंटीमीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये मेरा आंसर हो गया पहला। अब इसी 5 सेंटीमीटर को हमें किस में बदलना है, 5 सेंटीमीटर को मीटर में। 5 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल दिया, अब किस में बदलना है, किलोमीटर में। तो हम कैसे करेंगे, हम जानते, यहाँ पे हमें पता चल गया कि 5 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 0.05 मीटर। ठीक, अब इस मीटर को हम किलोमीटर में बदल देंगे, तो यहाँ पे देखिए मीटर और किलोमीटर में क्या संबंध है, 1000 का। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 1000 में हम देखिए 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। यहाँ पे यदि हम 1000 का भाग दे दें तो ये पूरा ऊपर नीचे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये किस में बदल जाएगा, किलोमीटर में बदल जाएगा। यहाँ पे क्या गया, 1 किस में बदल जाएगा, किलोमीटर में। अर्थात सिंपल सा आपको याद रखना है कि मीटर को किलोमीटर में, मीटर से यदि हम किलोमीटर में जाएंगे तो हमें 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे, 0.05 बटे 1000। जब 1000 का हमने भाग कर दिया तो मीटर का है बदल गया किलोमीटर में, किस में बदल गया, किलोमीटर में। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1000 में कितने शून्य हैं, 1 2 3, 3 जीरो हैं, तो हमारा यह दशमलव स्थान किधर, बाईं तरफ 3 अंक बाद खिसक जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो क्या दिया है हमारा, देखिए दशमलव के पहले क्या है, 0.5 है। अब दशमलव कितने अंक बाद प्रतिस्थापित होगा, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक बाद। तो कितना लिखेंगे, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यहाँ पर विस्थापित हो जाएगा। जब हम 0.05 को 1000 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.00005। ठीक, यह किस में बदल गया, किलोमीटर में। यह होगा हमारा आंसर। तो बच्चों 5 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 0.5 मीटर, और 5 सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, 0.00005 किलोमीटर। यह होगा हमारा आंसर। दूसरा नंबर क्या दिया गया है हम लोगों को, दूसरा नंबर 35 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, सेंटीमीटर में बदलना है। तो देखिए 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो मिलीमीटर से हम सेंटीमीटर में जाएंगे, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किसका भाग करेंगे, 10 का भाग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 35 भागे 10, 10 का भाग कीजिए तो ये किस में बदल गया, सेंटीमीटर में। अब इसका भाग कीजिए, 10 में कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो हम 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। बाईं तरफ 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 5 के बाद दशमलव लग गया, अर्थात 3.5 सेंटीमीटर होगा। यह हो गया हमारा आंसर। अब आगे क्या बोला है, इसी को हमें मीटर में बदलना है। सेंटीमीटर में तो हमने बदल दिया, अब मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, इसके बराबर 3.5 क्या है, अभी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का भाग करेंगे। तो यहाँ पे 100 का यदि हम भाग कर दिए तो किस में बदल गया, मीटर में बदल गया। अब आप भाग कीजिए, यहाँ पे भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए हमारा जो दशमलव है, यहाँ 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो दशमलव कितना अंक बाद प्रतिस्थापित हो जाएगा, 1 अंक 2 अंक। इस प्रकार से क्या आ जाएगा हमारा 0.35, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा 0.035। ये देखिए 5 के बाद 5 के पहले दशमलव था, तो अब 3 के पहले, फिर 0 के पहले, 0 के पहले हो गया, 2 अंक बाद प्रतिस्थापित हो गया। यह क्या हो गया, मीटर। अब 35, यह हो गया हमारा आंसर। और क्या बोला है, 35 mm मिलीमीटर को किस में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है। तो देखिए हमने कहाँ तक बदल दिया है, मीटर तक। क्या है, 35 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, 0.03 मीटर, 0.035 मीटर होगा। अब मीटर को हमें बदलना है किलोमीटर में, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 इधर जाएगा तो 1000 का भाग होगा। इस तरह से 0.035
बटे क्या हो जाएगा 1000। ठीक, ये किस में बदल गया, किलोमीटर में। अब हम क्या करेंगे, 1000 में कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो हैं। तो इसमें इस संख्या में, दशमलव संख्या में 1000 का भाग देंगे तो हमारा जीरो 3 अंक बाद 3 अंक बाईं तरफ विस्थापित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दशमलव के पहले ऑलरेडी क्या है 0 3 5 है। अब 3 अंक बाद इधर विस्थापित होगा, यानी 3 जीरो और लगाएंगे, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो। इस प्रकार से दशमलव, इस प्रकार से यहाँ क्या आ गया, 0 दशमलव इतना। क्या हो गया हमारा, 0 दशमलव इतना हो गया, बराबर 0.00035 किलोमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे सीखा कि यूनिट को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे बदला जाता है। ठीक, आपको मेन यहाँ पे फोकस करना है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर और 10 mm। आप स्केल आपने देखा होगा, से आप 15 सेंटीमीटर की जो स्केल होती है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इनके बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें होती हैं, उनको हम बोलते हैं मिलीमीटर, mm बोलते हैं। तो इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर और कितना होता है, 10 mm होता है, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। इतना चीज़ आपको याद रखना है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्नलिखित को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। हमें किस में बदलना है, किलोग्राम में। यहाँ पे कुछ हमें यूनिट दी गई हैं, इन्हें हमें किलोग्राम में व्यक्त करना है। तो चलिए हल करते हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे हल। पहला नंबर क्या दिया गया है, 200 GM, 200 ग्राम। ठीक, 200 ग्राम दिया है, इसे हमें किलोग्राम में व्यक्त करना है। तो हम जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। ठीक, तो देखिए 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 गुणे 1 ग्राम लिख सकते हैं ना, बराबर क्या है 1 किलोग्राम। तो यहाँ से देखिए 1 ग्राम, 1 GM, 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा आपका 1, और इधर 1000 क्या है, गुणा में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा, बटा 1000। ये क्या हो गया, किलोग्राम। अर्थात हम ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग करते हैं। इतना आपको याद रखना है ओनली। अब देखिए यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 200 ग्राम को हमें किलोग्राम में व्यक्त करना है। तो लिखेंगे 200 बटा ग्राम को किलोग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 का भाग करते हैं। तो 1000 का हम भाग करेंगे। अब देखिए यहाँ से 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, 2 शून्य, ऊपर नीचे 2 शून्य कैंसिल हो गई। ये किस में बदल चुका है, किलोग्राम में। ठीक, तो बराबर हमें क्या मिला, 2/10, 2/10 किलोग्राम। अब इसको हम दशमलव के रूप में बदलेंगे तो क्या होगा, 1 जीरो है, यहाँ पे देखिए क्या है, 10 में 1 जीरो है, तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा 0.2, 0.2 किलोग्राम। यह हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से दूसरा नंबर दिया गया है। देखिए दूसरा नंबर क्या बोला गया है, 3470, 3470 ग्राम को हमें किस में बदलना है, किलोग्राम में। तो क्या करेंगे, 3470 किलोग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 का भाग करेंगे किलोग्राम। यहाँ से देखिए 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब 347 में 100 का भाग करेंगे हम, तो 100 में कितने जीरो हैं, 1 2 जीरो हैं, इसलिए 2 अंक बाईं तरफ दशमलव लग जाएगा, 2 अंक बाद 1 अंक 2 अंक, तो 4 के बाद दशमलव लग जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा क्या माना जाएगा, 3.47। यह क्या हो गया, किलोग्राम आंसर। अब देखिए तीसरा नंबर क्या दिया गया है, तीसरा नंबर 4 किलोग्राम और 8 ग्राम, इसको पूरे को किलोग्राम में बदलना है। तो लिखेंगे 4 किलोग्राम
प्लस 8 ग्राम। ठीक, तो हो गया 4 किलोग्राम मेरा पूरा है, प्लस 8 ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे। तो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 का भाग करते हैं। इतना हो गया आपका, ये बदल गया किलोग्राम में। अब बराबर क्या होगा, 4 किलोग्राम प्लस 1000 में देखिए कितना, 1 2 3, 3 शून्य है तो 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, अर्थात क्या है 8, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो कितना आ गया मेरा, इस प्रकार से कितना आ गया 0.008, ये क्या है किलोग्राम। अब हम 0.008 में क्या करेंगे, 4 किलोग्राम को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे तो 4 हम क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ेंगे, 4.00 लिख सकते हैं। ये आ गया मेरा 8, 0 0 दशमलव के नीचे दशमलव 4, अर्थात 4.008 किलोग्राम। 4.4 किलोग्राम में इस संख्या को जोड़ेंगे कितना होगा, 4.008 किलोग्राम। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब इसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।